ये एक लघु नाटक शॉर्ट प्ले की पटकथा है जो दोस्ती, जलन और सच्चाई के इर्द गिर्द घूमती है। शीर्षक: दोस्ती का मुखौटा। रिया एक समझदार, सरल और दिल की साफ लड़की। तनीषा चालाक, जलन रखने वाली और दिखावे की शौकीन। बुरी दोस्त आर्यन, रिया का बॉयफ्रेंड जो एक सुलझा हुआ लड़का है। कॉलेज कैंटीन। समय: दोपहर का वक्त। रिया और तनीषा टेबल पर बैठी हैं। रिया अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रही है। अक्सर हम जिसे अपनी परछाई समझते हैं वही हमारे अंधेरे का कारण बन जाती है। रिया और तनीषा बचपन की सहेलियां हैं, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। रिया जहां प्यार में यकीन रखती है, वहीं तनीषा के लिए रिश्ते सिर्फ एक सीढ़ी हैं। तनीषा चिढ़ते हुए, फिर से वही आर्यन के मैसेज। रिया, तू पागल हो गई है उसके पीछे। बोर नहीं होती एक ही इंसान से बात करके? रिया हंसते हुए, बोरियत कैसी तनी? जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो हर बात नई लगती है। आर्यन मेरा बहुत ख्याल रखता है। तनीषा नाक से कोड़कर ख्याल रखता है। कितना ओल्ड स्कूल है ये। देख, दुनिया में और भी हैंडसम और अमीर लड़के हैं, तू बस अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। रिया, मेरे लिए सुकून मायने रखता है, पैसा या लुक्स नहीं। और वैसे भी आर्यन आज हमसे मिलने आ रहा है। तनीषा मन ही मन, अच्छा, देखते हैं इस मिस्टर परफेक्ट में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। आर्यन हाथ में रिया के लिए एक गुलाब लेकर आता है। तनीषा उसे ऊपर से नीचे तक देख रही है। आर्यन, हाय रिया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। तनीषा की तरफ देखकर, हाय, तुम तनीषा हो ना? रिया हमेशा तुम्हारे बारे में बताती है। तनीषा बालों को संवारते हुए मीठी आवाज में, हाय आर्यन। हाँ, रिया ने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, हालांकि जितना सोचा था तुम उससे काफी अलग निकले। रिया हैरानी से, मतलब? तनीषा हंसते हुए, मेरा मतलब बेहतर। आर्यन, रिया लकी है कि उसे तुम मिले, वरना आजकल के लड़के तो बस। खैर छोड़ो। रात का वक्त। तनीषा अकेले आर्यन की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रही है। तनीषा गुस्से में, रिया को सब कुछ इतना आसानी से कैसे मिल जाता है? अच्छी फैमिली, अच्छे मार्क्स, और अब ये आर्यन। मुझे आर्यन को ये दिखाना होगा कि रिया उसके लायक नहीं है। तनीषा एक फेक अकाउंट से आर्यन को मैसेज टाइप करती है। एक हफ्ते बाद माय कॉलेज गार्डन। आर्यन परेशान बैठा है। तनीषा उसके पास आती है। तनीषा, क्या हुआ आर्यन? बहुत उदास लग रहे हो। आर्यन, पता नहीं तनीषा, कुछ दिनों से मुझे अजीब से मैसेज आ रहे हैं कि रिया किसी और से भी बात करती है। मुझे यकीन नहीं है, पर। तनीषा झूठी हमदर्दी जताते हुए, देखो आर्यन, मैं रिया की दोस्त हूं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर रिया कभी कभी थोड़ी चंचल हो जाती है। कल भी वो किसी समीर नाम के लड़के के साथ कॉफी शॉप में थी। आर्यन चौंककर, समीर? पर उसने मुझसे कहा था कि वो घर पर है। तनीषा आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर, शायद वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर तुम कब तक अंधे बनोगे? तुम बहुत अच्छे इंसान हो आर्यन, तुम्हें कोई ऐसी मिलनी चाहिए जो तुम्हारी कद्र करे। रिया के पास जाता है। तनीषा पीछे खड़ी होकर तमाशा देख रही है। आर्यन, रिया सच बताओ, कल तुम कहाँ थी? रिया, मैं तो घर पर नोट्स बना रही थी। क्या हुआ आर्यन? आर्यन, झूठ मत बोलो, तनीषा ने मुझे सब बता दिया। समीर कौन है? रिया स्तब्ध होकर, समीर? समीर तो मेरा कजन भाई है जो कल ही शहर आया था। और तनीषा की तरफ मुड़ते हुए, तुम तो जानती थी कि वो भाई है, तुमने आर्यन से ये सब क्यों कहा? तनीषा हड़बड़ाते हुए, मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा। मैं तो आर्यन की फिक्र कर रही थी। आर्यन तनीषा की तरफ देखते हुए, फिक्र या साजिश? तनीषा, मैंने तुम्हारे और रिया के बीच का कल वाला चैट पढ़ लिया था जो रिया ने मुझे दिखाया था। तुमने उसे मैसेज किया था कि आर्यन तुम्हें धोखा दे रहा है और मुझे कह रही हो कि रिया बेवफा है। रिया नम आंखों से, तनीषा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना, पर तुम मेरी खुशियों से इतनी नफरत करती थी। तनीषा चिल्लाकर, हाँ, करती हूँ नफरत, क्योंकि तुम्हें सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। मुझे तुम्हारी ये अच्छाई से चिढ़ है। आर्यन शांति से चीजें मांगने से नहीं, नियत से मिलती हैं तनीषा। रिया के पास जो है वो उसकी ईमानदारी की वजह से है। तनीषा वहां से गुस्से में चली जाती है। रिया और आर्यन एक दूसरे का हाथ थामते हैं। बुराई कितनी भी चालें क्यों न चल लें, जीत हमेशा सच की होती है। रिया ने एक नकली सहेली को खोया, लेकिन एक सच्चा रिश्ता बचा लिया। याद रखिए, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता।